अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ ये जो बरामदे में हमारी चारपाइयाँ हैं ना, इनकी चादरें वगैरह चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि ये हम लोग वैसे बिछा लेते हैं, ये डेली हम लोग यही बिछाते हैं। लेकिन जब हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, या कुछ इवेंट वगैरह हो, तो फिर हम लोग इनको चेंज कर लेते हैं। तो अभी मैं इनको चेंज करने लगी हूँ। और आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैंने आपको कहा था कि हमारे घर मेहमान आएंगे, तो इसलिए मैं इनको चेंज कर रही हूँ। और दो कमरों की भी चेंज की हैं और बाहर बरामदे की भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये पुरानी हमने इसलिए बिछाई हुई है। धूप बहुत तेज़ लगती है यहाँ पे, तो फिर इनका कलर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बहुत जल्दी होता है। ये जो कर्टन्स लगे हुए हैं ना बरामदे में, आप लोग देख सकते हैं इनका कलर कितना ख़राब हुआ है। तो सेम इसी तरह चादरों का भी यही हाल होता है कि इनका कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस वजह से हम लोग घर में यही पुरानी वाली चादरें बिछाते हैं। और ये जो न्यू हमने रखी हुई है, जब कोई आता है तो हम बिछा लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो फिर हम लोग इनको उठा लेते हैं। और काम इतना ज़्यादा है और टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि रात में वो लोग आ जाएंगे और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा काम भी रहता है बाकी, तो इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं कि फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। फ़र्श वगैरह हमने धो लिया है और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया है। फ़र्श वगैरह हमने धोए हैं आज, सारे दरवाजे खिड़कियां सारा कुछ धोया है। और वो मैंने इसलिए व्लॉग शेयर नहीं किया, क्योंकि आप लोग फिर कहते हैं कि आप डेली ही क्लीनिंग करती हैं, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करती हैं, हमने आपसे सफाइयाँ सीखनी है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, ये व्लॉग नहीं शेयर करती। तो अभी बस ये मैं कर रही थी, चादर वगैरह चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारे घर कौन आने लगा है। और सर्दी है, तो हमारे घर अगर मेहमान आते हैं तो उनके लिए फिर बिस्तरे भी चाहिए होते हैं गर्म। तो ये हमने न्यू बनवाए हैं और अभी ही ये आए हैं मशीन से बनकर। तो इस कवर जो है ये भी हमने न्यू मंगवाए हैं। तो ये कवर अभी चढ़ाना है इस रज़ाई के ऊपर। और कमरे की भी सेटिंग चेंज की है, जिस कमरे में सब होंगे उस कमरे की मैंने अपने कमरे की नहीं की, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कमरा भी। और इसके ऊपर ये कवर चढ़ाना है। तो अभी ये इस जो बाहर चारपाई पड़ी हुई है, मैंने कहा इधर आराम से हो जाएगा, तो मैं इधर से ही इसको चेंज कर लेती हूँ। और ये वाला कवर जो है ना, ये मामू लेकर आए थे, अब मुझे नहीं पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं। और ये रज़ाइयाँ जो है ना, ये हमने 3 रज़ाइयाँ न्यू बनवाई हैं, अभी मेहमानों के लिए ही बनवाई हैं। हमारे घर में जो हम सब यूज़ करते हैं वो भी हैं और उसके अलावा भी हैं, लेकिन जब कोई आता है घर में तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि उनको पुरानी चीज़ दें, तो इसीलिए फिर ये हमने न्यू बनवाई है। और अभी खाना भी मैंने बनाना है रात के लिए, और कबाब वगैरह बनाने हैं नाश्ते के लिए। तो साथ साथ मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी आवाज़ से थोड़ा सा लग रहा होगा, मेरे गले में इतना शदीद दर्द हो रहा है, कितने दिन हो गए ना कामों में लगे हुए हैं, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। और सुबह से ना बस ऐसे ही लगे हुए हैं कि कुछ होश ही नहीं है कि क्या काम ख़त्म ही नहीं हो रहे ना। ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है, तो इसके ऊपर मुझसे अकेले रज़ाई का कवर नहीं चढ़ा सकती थी, तो फिर वो कज़न आई तो हम दोनों ने मिलकर चढ़ा लिया। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से पड़ा हुआ था, इसमें हमने दिन में जो खाना बनाया था ना, तो वो ख़त्म हो गया था, फिर वही ऑयल था और उसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। और ये प्याज में हल्के से ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, रज़ाई का कवर मैंने चढ़ाया, 2 रज़ाइयों पे चढ़ाए और उनको रख दिया। मैंने कहा अब मैं किचन में जाती हूँ, किचन का काम कर लूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम वो करते हैं रज़ाइयों वाले, क्योंकि उन्होंने रात को लेट आना है और खाना वगैरह तो खा के ही आएंगे। तो फिर मैं अपने लिए ही सिर्फ खाना बना रही हूँ, घर वालों के लिए, और बाकी जो है ना लोग जो भी आएगा वो सब खा के ही आएंगे। तो इसीलिए फिर मामू जो है वो थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं, तो मैंने कहा पहले सालन बना लूँ, रोटी बना लूँ, और उसके बाद फिर करूँगी। कबाब का मसाला अभी मैंने ऊपर रखा ही नहीं है, वो भी थोड़ी देर में रखती हूँ। रात को ना फिर गैस भी चली जाती है, तो बहुत मसले होते हैं जब गैस बंद हो जाती है। अगर गैस बंद ना हो ना, तो फिर ये जो काम होते हैं ना, सुबह नाश्ते में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी हो तो वो रात में इंसान बाद में भी बना सकता है, लेकिन रात को ये वाला बड़ा मसला होता है, तो इस वजह से फिर इसी टाइम पे सारे काम ख़त्म करने पड़ते हैं। और चिकन में बना रही हूँ, मैंने प्याज डाले हैं, 2 मीडियम से प्याज लिए थे वो डाले हैं। और इसके अंदर ये चिकन मामू लेकर आए थे, 3-4 चिकन लाए थे, वो साफ़ किए, तो उसमें से थोड़ा सा निकाला है कि सिर्फ अभी खाने के लिए हो जाए। और मैंने जब वो फ्राई हो गए तो इनके अंदर मैंने चिकन डाल दिया, इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसी ऑयल के अंदर।
अच्छा, ये वाली रेसिपी मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी कि इस तरह बनाया करो। जब मैं खाना घर में बनाती थी ना शादी से पहले, तो मुझे अम्मी ने मुझे नहीं बनाना आता था, तो अम्मी ने मुझे पास बिठाया था और बताया था कि चिकन इस तरह बनाया करो तो अच्छा बनेगा। तो फिर मैं इसी तरह बनाती हूँ। अच्छा, मैंने कुटी लाल मिर्च ली है और सूखा धनिया लिया है, हल्दी ली है, नमक लिया है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया है पहले चिकन को। फिर अभी उसके अंदर मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि वो टमाटर में को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने ग्राइंड ही कर लिए थे कि ये जल्दी हो जाएंगे। और इसमें ना अब चिकन को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैं दूसरे चूल्हा जो है ना उसके ऊपर तवा रखती हूँ और साथ साथ रोटियाँ भी बनाती हूँ। जितनी देर में सालन बनेगा उतनी देर में हमारी रोटियाँ भी पक जाएंगी। तो फिर मामू नमाज़ पढ़ के आएंगे मगरिब की, तो खाना खाएंगे और उसके बाद उन्होंने जाना है जी एयरपोर्ट मेहमानों को लेने के लिए। तो उन्होंने तकरीबन जाना है 8:30 बजे तक, तो वो लोग फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे ये देखें, चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है और ये तकरीबन गल भी चुका है। तो इसके अंदर अभी मैं पानी वगैरह तो नहीं ऐड कर रही, मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा दही, और दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का। तो मैं चिकन बनाऊँ उसमें भी दही डालती हूँ, कीमा बनाऊँ उसमें भी डाल देती हूँ। तो दही डालने से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे मामू कहते हैं थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए खाने में, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और यहाँ पे रेडी हो गया था चिकन। अभी मैंने दे भी दिया है उन्हें, मामू को सर्व किया है और मामी को, और बाकी हम लोग बाद में खाएंगे। तो मैंने मसाला वगैरह भी ऊपर रखती हूँ कबाब का। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है ना, रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैंने चेंज किया है क्योंकि अभी ही फ्री हुए हैं। तो अभी मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। सर्दी इतनी सख्त लग रही थी तो मैंने कहा जल्दी से चेंज वगैरह करती हूँ, खुद फ्रेश होती हूँ। और कमरा मेरा देखिए माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। ये वही शॉल है जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, ये वही कपड़ा है, ये वही मैंने ड्रेस पहना है। अच्छा, सब लोग कह रहे थे कि इनका कलर कैसा है, मरीना है। मरीना नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, ऊन के कपड़े हैं ये ऊन से बनते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, कलर वगैरह नहीं ख़राब होता। मैंने इस तरह से ये फ़्रॉक बनवाया था, 2 साल हो गए मैं ये पहन रही हूँ और मेरा वैसे का वैसा है। और अभी जी मैं जाती हूँ दूसरे रूम में जहाँ पे सेटिंग वगैरह की हुई है ना, मैं वो वाला रूम भी आपको दिखाती हूँ। और आज मैं भी वहीं पे होंगी क्योंकि सब वहाँ पे ही सोएंगे आज। हीटर ऑन कर लिया था, हीटर की समझ ही नहीं आ रही थी, कमरा काफ़ी बड़ा है ना तो गर्म होता ही नहीं है ठंड की वजह से। और सेटिंग हमने इस तरह से चेंज कर ली है, वो जो डबल बेड है वो हमने कोने में रख दिया और 2 सिंगल इस साइड पे रख लिए। बाकी चरपाइयाँ वगैरह दरमियान में रख लिया करेंगे रात में जब ज़्यादा लोग होते हैं ना। तो ये मेरी रज़ाई है, इसके ऊपर भी कवर चढ़ा लिया है और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 2:30 बजे का और अभी हमें कॉल आई है कि वो लोग आ रहे हैं। और ये देखें जी, धुंध देखें आप लोग, इतनी ठंड है इस टाइम पे। तो हम लोग बाहर आए कि चलो उनको वेलकम करते हैं। घर में मेरी खाला आई हैं और मेरी खाला आउट ऑफ कंट्री होती हैं, तो वो वहाँ से आई हैं हमारे घर और कुछ दिनों के लिए आई हैं, बहुत कम टाइम के लिए आई हैं। तो हम लोग सब अभी यहीं खड़े वेट कर रहे थे, फिर वो लोग आ गए और काफ़ी लेट हो गए थे। वो उन्होंने जल्दी आ जाना था लेकिन लेट हो गए। और अभी बस चलते हैं जी कमरे में और फिर उनके साथ हमने गपशप लगाई। और रात को सोते सोते हमें 4 बज गए और सुबह 7 बजे फिर उठे और सुबह से इतने बिज़ी। और चूल्हा हमारा ख़राब हो चुके हैं और वो चल ही नहीं रहे, तो इस वजह से बरामदे में ये बर्नर रखा है, इसके ऊपर रोटी बना रहे हैं और एक बर्नर मैंने किचन में रखा है, उसके ऊपर सालन बना रही हूँ। तो हाला लोग तो घर में नहीं है, उन्होंने कहीं जाना था दुआ वगैरह करने के लिए, वो वहाँ पे चले गए। वो शाम तक लौटेंगे घर वापस। तो हम बस घर में जो कज़न वगैरह जमा हुई हुई थी तो वो सब थे, हाला है एक घर में। तो मैंने खाना बना रही हूँ यहाँ पे और इसके साथ यहीं पे मैं अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ क्योंकि आगे का व्लॉग जो है वो आपको कल इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैगन, अभी दिन का टाइम है ना तो बैगन बना रही हूँ। रात में फिर वो लोग भी आ जाएंगे तो फिर कुछ और बनाएंगे क्योंकि चूल्हा भी ख़राब हुआ हुआ था, इनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने मसाला जो रात को बनाया था अभी ये भी बनाना है, तो ये फिर मैं अभी टिक्कियाँ बनाऊंगी इसकी। और इसी के साथ ना मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर से मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।